हे पांडुपुत्र धनंजय, धर्म के विभाग को जानने वाला ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम आज यहाँ धर्म भीरु और अज्ञानी हो रहे हो। जो अकार्यों का क्रिया के साथ संयोग करता है और कार्यों का अक्रिया से संयोग करता है, हे पार्थ, वह अधम पुरुष है। जो धर्मानुष्ठान करने वाले दृढ़ता से धर्म का निरूपण करते हैं, उन संक्षेप और विस्तार से जानने वालों के निश्चय को तुम नहीं जानते। कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय से ही हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ, तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है। कर्तव्य और अकर्तव्य किसी प्रकार भी सुख पूर्वक नहीं जाना जाता। यह सब कुछ तो वेद और शास्त्रों के श्रवण से जाना जाता है। तुम इस बात को नहीं जानते। हे धर्मवित् कौन्तेय, तुम धर्म के तत्व को बिना जाने धर्म की रक्षा करना चाहते हो। धार्मिक वृत्ति वाले भी तुम प्राणियों का वध कब करना चाहिए, यह नहीं जानते। हे तात, प्राणियों का ना मारना ही सबसे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है। चाहे झूठ बोल दे, परंतु हिंसा कभी न करे। नर श्रेष्ठ, सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्य की तरह धर्म तत्व के ज्ञाता राजा और बड़े भाई को किस प्रकार मारते हो। जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हे मानद, जो पीठ दे चुका है, जो युद्ध से भाग रहा है, शरण में आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है, भले आदमी इनके वध को अच्छा नहीं कहते, और यह सब कुछ तुम्हारे पूज्य में विद्यमान है। हे पार्थ, तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है, वह तो बच्चों की सी है। उसी से अपनी मूर्खता के कारण अधर्म युक्त कार्य करने का निश्चय कर रहे हो। धर्मों की सूक्ष्म और दुरत्यय गति का निर्णय न करके, हे पार्थ, तुम अपने बड़े भाई को क्यों मारने दौड़ते हो? सत्य का वक्ता साधु है, सत्य से उत्तम कुछ नहीं है। व्यवहारिक सत्य तत्व से ही दुर्विज्ञेय है। जहाँ झूठ सत्य हो जाए और सत्य झूठ हो जाए, वहाँ सत्य बोलना अकर्तव्य हो जाता है और अनृत कर्तव्य हो जाता है। सर्वस्व हरण उपस्थित होने पर झूठ ही बोलना योग्य होता है। वहाँ पर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है। जो सत्य का अनुष्ठान करना चाहता है, ऐसे बालक को सत्य का यही तत्व समझाना चाहिए। यदि कहीं पर सत्य बात का न कहना ही ठीक हो, तो वहाँ पर किए हुए सत्य को नहीं कहना चाहिए। इस प्रकार झूठ और सत्य के तत्व को निश्चय करके मनुष्य धर्मवित् होता है। जो मनुष्य ज्ञान वृद्ध पुरुषों से पूछकर संदेह का निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञान के बड़े भारी गड्ढे में ही पड़ा रहता है। इसलिए यहाँ कुछ धर्म के लक्षण और उद्देश्य को मैं तुझे कहता हूँ। धर्म का ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तर्क से ही उसका निश्चय हो सकता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि श्रुति से धर्म का ज्ञान होता है। तेरे सामने मैं इसका खंडन नहीं करता, किंतु श्रुति से सभी कुछ निश्चय नहीं हो सकता। प्राणियों की रक्षा के लिए धर्म का प्रवचन किया गया है। जो अहिंसा से युक्त है, वही धर्म है। यह तू निश्चय समझ। धर्म का प्रवचन तो हिंसकों को भी अहिंसा के लिए किया गया है। धर्म प्रजा को धारण करता है, धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं। जो धारण संयुक्त है, वह धर्म है, यह निश्चय है। जो न्यायानुकूल आचरण को ही धर्म का लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न बोलने से ही छुटकारा होता हो, तो वहाँ कभी न बोलें। यदि बोलना आवश्यक ही हो जाए या न बोलने से शक पैदा होता हो, तो वहाँ झूठ बोलने में ही श्रेय है। वह बिना विचारे सत्य ही कहलाता है। जो किसी काम की प्रतिज्ञा करके उसको अनेक प्रकार से करता है, मननशील कहते हैं कि वह उसके फल को नहीं पाता। प्राणों पर संकट आने पर विवाह काल में
सर्वज्ञाति का अत्यंत वध उपस्थित होने पर या हंसी मजाक के समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता। यदि चोरों के साथ पाला पड़ने पर शपथ ले लेकर भी अपने को उनके हाथ से छुड़ा ले, तो धर्म के तत्व को जानने वाले इसको अधर्म नहीं कहते। चोर आदि से संबंध पड़ने पर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है। सामर्थ्य होते उनको किसी प्रकार भी धन नहीं देना चाहिए। पापियों को दिया हुआ धन दाता को भी दुख देता है। इस कारण धर्म के लिए झूठ बोलकर भी मनुष्य झूठा नहीं होता। पार्थ, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। आज मैंने यह धर्म का लक्षण और उद्देश्य बुद्धि पूर्वक विधि सहित धर्मानुसार कह दिया। इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वध के योग्य है तो तुम ही कह दो। राजा युधिष्ठिर युद्ध में कर्ण के तेज बाण समूह से घायल हुआ, दुखी और थक गया था। और हे वीर, युद्ध करते समय उस पर सूत पुत्र निरंतर खूब बाण चला रहा था। अतः दुख से युक्त उस युधिष्ठिर ने रोष में आकर यह अयुक्त रूप वचन तुमको कहा है। उसने इसलिए ऐसा कहा है कि यदि अर्जुन कुपित न होगा तो युद्ध में कर्ण को नहीं मार सकेगा।